इस क्वेश्चन में हम जो है सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वैसे तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब कम ही क्वेश्चन आते हैं, कभी आ गया एक आध तो ऐसी बात है। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन की मदद से जो है हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे समझना है इसको, मैं वो समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, वीडियो अच्छी लगे या कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आपको 1-to-1 बात करनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर के एक रिसोर्स का टैब आएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, मान लो एक पार्टिकल है वो किसके अंदर मूव कर रहा है, सर्कल के अंदर, डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल, वो इक्वल एंगल ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एंगल ट्रेवल कर रहा है। इट्स वेलोसिटी वेक्टर, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होगा, एक पार्टिकल जो है सर्कल के अंदर मूव कर रहा है और वो इक्वल एंगल ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो पहले इस क्वेश्चन की मदद से हम जो है सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आंसर तो बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चे बता देंगे, लेकिन मेरा मकसद है कि इसकी मदद से जो है आपको जो है सर्कुलर मोशन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई पार्टिकल जो है इस तरह से सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, वैसे ओवल दिख रहा है क्योंकि ये मैंने इस तरह से बनाने की कोशिश करी है। अगर मैं सर्कल बनाता तो चलो यहां देख लेते हैं, मान लो ये सर्कल बना दिया, ये अगर आप प्लेन में देख रहे हैं तो इस तरह से आपको दिखेगा, अगर आप थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा ये। तो मान लो एक पार्टिकल जो है यहां पर सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की जगह हम क्या ले लेते हैं भाई, कार ले लेते हैं। मान लो एक कार है, मान लिया भाई ये कार है, ये कार जो है इस सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करेगी, ये कार जो है इस सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करेगी, ये सेंटर है। ये जो कार है जब सर्कुलर मोशन इस ट्रैक पर मूव करेगी, सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगी, ये मान लो v जो वेलोसिटी है ये 20 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, इस वेलोसिटी से मूव करेगी। तो अब आपको पता है जब ये जो वेलोसिटी है, ये स्पीड है, ये क्या है, वेलोसिटी का एक तरह से मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहां पर दो चीजें आएंगी आपको दिखेंगी, एक तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है एक तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मिलकर के बनती है। जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपको पता है, जो मैग्नीट्यूड है एक तरह से वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। यहां पर बात हो रही है कार की स्पीड की। एक कार जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, या फिर मैं बोलूं जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 है। क्या ये बात क्लियर है, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। यहां पर 20 मीटर पर सेकंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और वी कैन से इट इज अ स्पीड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। अब ये जो कार है ये किस स्पीड से चलती चली जाएगी, 20 से ही चलेगी भाई। मान लो t बराबर 0 पर ये कार यहां थी, अब कुछ टाइम के बाद ये कार यहां आ जाती है, तो ये कार जब यहां आ जाएगी तो अगेन जो है इस कार की जो स्पीड रहेगी वो कितनी है, 20 ही रहेगी। इस कार की जो अगेन स्पीड होगी वो 20 मीटर पर सेकंड ही है। अब मान लो कार कुछ यहां आ जाती है, तो यहां भी इस कार की जो स्पीड है, इस कार की जो स्पीड है यहां भी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देखो कि ये जो कार है पूरा सर्कुलर मोशन में 20 की स्पीड से ही चलेगी। मान लो अब ये कार यहां आ जाती है, इधर इस पॉइंट पर,
तो इस तरह से जो है ये 20 की स्पीड से ही चलेगी। जब ये 20 की स्पीड से चलेगी, जब ये कार 20 की स्पीड से ही चलेगी तो क्या होगा इस केस में, ध्यान से समझेंगे, फिर से एक बार और देख लेते हैं। जब ये कार 20 की स्पीड से ही चलेगी, स्पीड जो है सेम है, स्पीड क्या है, सेम, तो इसका मतलब ये वाली जो कार है, मान लो ये यहां थी पहले, और इस केस में मान लो यहां पर थीटा इनिशियल क्या है, 0, यहां पर टाइम इनिशियल क्या है, 0। इसने कुछ टाइम में मान लो ये एंगल जो है ट्रेवल किया, यहां पर पहुंच गई, और ये एंगल मान लो थीटा होता है, तो थीटा एफ यहां पर पोजीशन मिली आपको थीटा, और कितने टाइम में मिली, टी इजिकल टू टी एफ इजिकल टू टी में, टी टाइम में ये जो कार है यहां पहुंच जाती है। इसके बाद ये कार जो है भाई सेम स्पीड से चल रही है, तो इतना ही थीटा आगे ट्रेवल करेगी, ये अगेन ये वाला थीटा होगा, और ये नया थीटा फाइनल हो जाएगा, थीटा फाइनल डैश लिख लेते हैं, और कितने टाइम में, टी फाइनल जो डैश होगा ये भी टी टाइम में होगा। ये कहां से होगा, इस पॉइंट से, ध्यान रखना किस पॉइंट से होगा, इस पॉइंट से। अगर मैं यहां पर पॉइंट्स लिख दूं तो ध्यान से समझना है, ये ए पॉइंट है मान लो, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार है वो इक्वल एंगल ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन ये कब करेगी, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी, जब आपकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स वेलोसिटी वेक्टर। तो यहां पर किसकी बात कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर की। अब वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेलोसिटी कैसे बनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। जब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बनी है, तो यहां पर जो है मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, भाई यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, ये डायरेक्शन हमारी क्या है, डिफरेंट है। देखो यहां पर इस केस में जो डायरेक्शन थी, कार की वो ये है। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन में है, इधर डायरेक्शन अलग है, तो यहां डायरेक्शन अलग है, तो सभी केसेस में कार की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। इसका मतलब वेलोसिटी तो डिफरेंट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी ये जो कार है इक्वल एंगल ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या ये बात क्लियर है? तो बेसिकली ये जो केस है, जब कार इक्वल एंगल ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसी को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि इस केस में जो स्पीड होगी कांस्टेंट होगी। तो ये किसका कौन सा केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा केस है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका उल्टा ले लो भाई, कार की स्पीड जो है कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। मान लो 20 थी, यहां हो सकता है 50 हो जाती है ना। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो ये जो है फटाफट जो है कम टाइम में ट्रेवल कर लेगी। फिर मान लो स्पीड कम हो जाती है तो ज्यादा एंगल जो है ज्यादा टाइम में ट्रेवल करेगी। इस तरह से जो है इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। दैट मीन्स स्पीड की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। जब स्पीड की वैल्यू चेंज होती रहेगी उस केस में ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? तो यहां पर वेलोसिटी वेक्टर की बात हो रही थी। तो अब हमने ये देख लिया कि इस केस में स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज होगी। तो यहां पर ऑप्शन अगर आप लगाएंगे तो क्या ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं रहेगी क्योंकि डायरेक्शन की वजह से चेंज होगी। चेंज इन मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। चेंजेस इन डायरेक्शन की वजह से चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी इसकी। चेंजेस बोथ इन मैग्नीट्यूड नहीं। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। दैट मींस वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है, तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन से। अब चूंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि अच्छा इक्वल एंगल ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब स्पीड जो है कांस्टेंट हो गई और डायरेक्शन क्या हो गई, डिफरेंट। इसीलिए वेलोसिटी जो है डायरेक्शन में चेंज होगी इस क्वेश्चन में। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब लेकिन मैं इसमें एक चीज और समझाता हूं कि हमें जो है वो ओमेगा, वेलोसिटी और जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस है,
उसका जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो इस तरह से, मैं यहां पर लिख देता हूं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये जो आप रिलेशन पढ़ते हो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, बहुत सारे लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बुक में भी इस तरह से लिखा हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको इस तरह से मत पढ़ो। जब आप इसको इस तरह से पढ़ोगे तो आपको क्या है ना, डायरेक्शन का आइडिया नहीं रहेगा और आप डायरेक्शन जो है भूल जाओगे। तो डायरेक्शन को पढ़ने के लिए आपको हमेशा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर याद रखो, ठीक है। और तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब मैं आपको यहां पर समझाऊंगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। दोबारा बनाएंगे इस वाले डायग्राम को। मान लो ये सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होगा, इस तरह से ले लेते हैं, ये इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग जो है कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है भाई। अब यहां से मान लो इस पॉइंट पर देखेंगे हम, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये इसका रेडियस वेक्टर है, ये इसका रेडियस वेक्टर है, ये इस पार्टिकल का रेडियस वेक्टर है। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, ये इसका आर वेक्टर है, ध्यान रखना। तो आर वेक्टर देखो आउटसाइड जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, ध्यान से समझना है। रेडियस जो वेक्टर है आउटसाइड जा रहा है। और अगर इसका वेलोसिटी वेक्टर देखेंगे, तो आपको पता है कि जब जिस भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वो क्या होगी, टेंजेंट। मान लो इस पॉइंट पर देखनी है तो ये क्या बनेगी, टेंजेंट। तो आपको ये मिल गया भाई, ये आर हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। अब आपको क्वेश्चन में दिया है v रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो आपको क्या करना है, ओमेगा क्रॉस आर, आपको क्या करना है, ओमेगा क्रॉस आर। तो जब ओमेगा क्रॉस आर करोगे और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो जो है आपकी डायरेक्शन वेलोसिटी की बताएगा। तो मान लो मैं थंब रूल लगाता हूं और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां से। मान लो ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर ए क्रॉस बी करूंगा तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर मैं ए और बी को क्रॉस कराऊंगा, ए क्रॉस बी, ध्यान रखना, ए क्रॉस बी करूंगा तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो मैं इस तरह से क्रॉस करूंगा तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो जो मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और अगर b क्रॉस a करूंगा तो भी परपेंडिकुलर है लेकिन डाउनवर्ड है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी देखेंगे, यहां पर ओमेगा क्रॉस r हो रहा है, यहां तो r है या v है, अब हमें ओमेगा नहीं पता। तो अगर हम ध्यान से देखें, मान लो मैं ओमेगा नीचे बना देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ओमेगा नीचे बना देता हूं, अभी इसको देखेंगे। मान लो मैंने ओमेगा नीचे बना दिया। अब आप देखो, अब ओमेगा क्रॉस r करो तो ओमेगा क्रॉस r, एक और चीज, एक और पेन ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये जो है, ये जो ब्लैक पेन है ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ये आपका ये वाला जो पेन है जो ये ब्राउन कलर का लगभग है, और ये जो है आपका आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर। तो मैंने क्या करा है, आर क्रॉस ओमेगा करना है, मैंने ये करा, ये ओमेगा है आपका डाउनवर्ड, ओमेगा डाउनवर्ड। तो अगर आप ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो थंब की डायरेक्शन तो ये है, थंब की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वेलोसिटी नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपने ओमेगा गलत डायरेक्शन में ले लिया है। ये मैं सिखा रहा हूं, तो आपने ओमेगा गलत डायरेक्शन में ले लिया है। तो आपको ओमेगा कहां लेना होगा, ऊपर, इस डायरेक्शन में, तभी तो आपको v इस डायरेक्शन में मिलेगा। आपको इस रिलेशन को अगर फुलफिल करना है तो आपको ओमेगा किस डायरेक्शन में लेना है ये समझना है। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर हो रहा होगा। तो अगर आप देखो ये अब ओमेगा ले लिया, ये आपका आर है, तो ओमेगा क्रॉस आर करो, देखो ओमेगा क्रॉस आर, तो आपको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिल रही है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है भाई, ये जो ओमेगा हमने लिया,
ये ओमेगा की जो डायरेक्शन ली ये हमने गलत ले ली। अब हम इसको सही डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसको जो है सही डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका मतलब ओमेगा कहां मिलेगा हमें, ओमेगा यहां मिलेगा। दिस इज द ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा वेक्टर। तो आप देखो, अगर आप ओमेगा क्रॉस आर करोगे, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो आपको v इस डायरेक्शन में मिलेगा, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो v आपको उस डायरेक्शन में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इस रिलेशन से आपको इसकी डायरेक्शन का अंदाजा लग गया होगा। अब ध्यान रखना, जितने भी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये डायरेक्शन को ध्यान रखना है, तभी हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा एक और चीज समझ लेते हैं, जैसे ये अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है सेम होगा, देखो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम, आर तो सेम ही है भाई, रेडियस सेम है सर्कुलर मोशन में, तो ओमेगा भी क्या हो गया, सेम। जब ओमेगा सेम हो गया तो यहां से हम ओमेगा ही तो निकालते हैं। ये जो रिलेशन हम कर रहे थे, ओमेगा क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एफ माइनस थीटा आई अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हम यहाँ ओमेगा इस तरह से निकालते हैं। तो जब इक्वल एंगल ट्रेवल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ओमेगा भी क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स ये जो वेक्टर है ये कांस्टेंट मिलेगा आपको। अगर वेलोसिटी और आर ये दोनों चीजें सेम है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ओमेगा भी सेम मिलेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अगर मैं बात करूं ये वेक्टर ये चेंज नहीं होगा, क्लियर है। अगर स्पीड चेंज होती रहेगी, अगर स्पीड चेंज होती रहेगी तो आपका ओमेगा भी चेंज होता रहेगा। भाई स्पीड मान लो कम हो गई, फॉर एग्जांपल मैं यहां बनाता हूं, मान लो ये तो आर मिल रहा है आपको, वेलोसिटी ये हो गई छोटी सी, तो इसका मतलब ओमेगा भी आपका थोड़ा छोटा ही बन जाएगा इस तरह से, है ना। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, आर तो सेम ही है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा, तो ओमेगा भी उसी हिसाब से चेंज होगा। ये वेक्टर जो है कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, इस तरह से आपको समझना है। तो इस केस में आपका जो ओमेगा है, ये ओमेगा भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन की मदद से जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बिल्कुल अभी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आप 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो है हम एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा, जैसा कि आप बुक में पढ़ते हो। वो जो रिलेशन है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अगर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर मतलब डायरेक्शन की बात होगी, वेलोसिटी ओमेगा और आर की डायरेक्शन की बात होगी, तो आपको वो रिलेशन किस तरह से याद करनी है, किस तरह से समझनी है, इस क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले भाई आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी कॉन्सेप्ट में, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आपको 1-to-1 मुझसे बात करनी है तो आप जो है व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं, भाई व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है मैंने। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक पार्टिकल जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर। ड्यूरिंग द मोशन इट्स, मोशन के दौरान कौन सी चीज कंजर्व रहेगी, क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे, नन ऑफ द अबव। चार ऑप्शन दिए, एनर्जी और मोमेंटम की बात हो रही है बेसिकली। तो अगर एनर्जी और मोमेंटम की बात हो रही है तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले आप मोमेंटम को समझिए, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv। और काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल ले लेता हूं तो ये तो होगा 12 mv²।
अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब ये वेक्टर कैसे बनी है, वेक्टर ये इस वजह से बनी है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी मल्टीप्लीकेशन m के साथ करिए। m मतलब मास, मास क्या है, स्केलर। तो आप जब वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ते हो वहां पर एक टॉपिक पढ़ते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी, तो mv ये वहां से निकल के आया। और अगर किसी स्केलर को आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेक्टर ही मिलता है, ये आपको पता है। तो यहां पर आपको पता चला कि भाई जो लीनियर मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। भाई वर्क डन क्या है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट होता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब चूंकि वर्क डन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सारे क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, ये आपको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहां पर ये जो v है ये किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। यहां पर ये किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई वेक्टर लगा दो इनके ऊपर। आई थिंक अब क्लियर है। तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता चला, हाफ एम वी स्क्वायर में जो v है यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है और v जो है स्पीड है। भाई अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो क्या कहलाएगी, वो स्पीड होगी आपकी, वो क्या होगी, स्पीड होगी। तो अब अगर आप यहां ध्यान से देखो v इक्वल टू आर ओमेगा, जैसा कि आप बुक में पढ़ते हो v इक्वल टू आर ओमेगा। अब आपको पता है सर्कुलर मोशन में r फिक्स, ओमेगा क्वेश्चन में दिया है फिक्स, तो v भी फिक्स आपका। भाई r, ये r तो फिक्स होता है, कोई चेंज नहीं होगा। ओमेगा क्वेश्चन में दिया है फिक्स है ये भी, ठीक है। तो इसका मतलब जो v है ये भी क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो जब v कांस्टेंट हो गया दैट मींस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है यहां पर ये स्पीड है, यहां पर जो v स्क्वायर है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करता है, यहां पर डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती इसीलिए। और ये v कांस्टेंट कैसे हुआ, r कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, क्वेश्चन में कांस्टेंट कर दिया गया है। तो r ओमेगा जब सेम हो गए तो v भी सेम हो गया, इसीलिए हाफ एम वी स्क्वायर सेम हो गया। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब बात करते हैं वेक्टर की। जो मोमेंटम है, मोमेंटम तो भाई वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी। अब चूंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की डायरेक्शन के हिसाब से ही मोमेंटम जो है चेंज होता रहेगा। अब चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैं यहां फिर से बता देता हूं, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी में दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो वेलोसिटी, या तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या तो मैं डायरेक्शन चेंज करूं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर मैं दोनों चेंज करता हूं तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूं, या डायरेक्शन चेंज करूं, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दूं। अगर मैं ये दोनों चेंज करूंगा तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मैं कोई एक चेंज करूंगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन का अब इफेक्ट आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन के ऊपर ये चीज साइलेंट है, डायरेक्शन के ऊपर ये चीज जो है साइलेंट है। अब इस डायरेक्शन को समझना है, इस डायरेक्शन का क्या होगा। अब आपके पास एक रिलेशन है भाई, ये जो v इक्वल टू आर ओमेगा, जैसा कि आप बुक में पढ़ते हो, आप इस रिलेशन को बुक के अंदर पढ़ते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस रिलेशन को ऐसे मत पढ़ो। इस सवाल को करने के लिए तो ठीक था, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जहां पर आपको वेक्टर फॉर्म आनी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ो। और वेक्टर फॉर्म क्या होगी, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ध्यान रखना है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ही इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। r पहले नहीं आएगा, ओमेगा बाद में नहीं आएगा, ध्यान रखना v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब ये रिलेशन जो है बनी है, तो अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में समझे तो किस तरह से समझेंगे भाई, इसको भी जांच लेते हैं। मान लो कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है, ये हमने भाई सर्कुलर मोशन में मूव कराएंगे हम किसी बॉडी को, और ये इसका एक्सिस ले लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं ये इसका एक्सिस है।
सर्कुलर मोशन में बॉडी इस तरह से मूव कर रही है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये ठीक है। हमें जो है इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर हमें जो है इसकी डायरेक्शंस देखनी है। ओमेगा किस डायरेक्शन में है, आर किस डायरेक्शन में है, वी किस डायरेक्शन में है। अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूंगा, अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूंगा तो कौन कौन सी डायरेक्शंस मिलेंगी ये आपको ध्यान से समझना है। मान लो ये जो डायरेक्शन होगी ये किसकी होगी, आर की। ये किसकी डायरेक्शन होगी, आर की। भाई रेडियस वेक्टर तो आउटवर्ड ही जा रहा है, भाई रेडियस तो बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये जो डायरेक्शन होगी रेडियस वेक्टर होगी। वैसे इसका प्रूफ है, वैसे इसका प्रूफ है कि जो रेडियस वेक्टर है इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ ही क्यों होगी, इसका भी प्रूफ है। किसी को अगर समझना होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। अदरवाइज आप इतना समझो कि रेडियस वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये रेडियस वेक्टर बन गया। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी जो रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो हमें r मिल गया। अब हम बात करते हैं v की। चूंकि जो ये जो बॉडी है इस तरह से मूव कर रही है, तो आपको पता है अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मुझे वहां पर टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये जो जैसे ही मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ये बन गई आपकी वेलोसिटी। अब कहानी आती है ओमेगा की। ओमेगा किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आपको पता है जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, है ना, जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपको पता है आप किससे करते हो, राइट हैंड थंब रूल से। आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो, डायरेक्शंस बताते हो। अब यहां ध्यान से समझेंगे, मान लो ये वाला जो पेन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर को और ये पेन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैं दूसरे कलर में ले लेता हूं, उम्मीद करता हूं कलर दूसरे लेंगे तो समझ में आएंगी चीजें। इसको ले लेते हैं, भाई ये ब्लू वाला वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वेलोसिटी ऐसे समझ लेना। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है। अब देखो अगर ये आर है ये वी है, मुझे करना है ओमेगा क्रॉस आर, तो अगर इसका मतलब मुझे तो आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर करना है। तो अगर मान लो मैं ओमेगा ये ले लेता हूं तो ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो वेलोसिटी मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगी। क्या ये बात क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो थंब की डायरेक्शन जो है मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी, थंब की डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी। तो ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो थंब की डायरेक्शन में वेलोसिटी, जबकि क्वेश्चन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है। तो ध्यान से समझो, इसका मतलब मैं ओमेगा इस डायरेक्शन में लूंगा। तो जैसे ही मैं ओमेगा इस डायरेक्शन में लूंगा तो ओमेगा क्रॉस आर करूंगा, ओमेगा क्रॉस आर, तो थंब देखो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो थंब किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ओमेगा क्रॉस आर, ध्यान रखना इस तरह से चलाना, इस तरह से ऐसे थप्पड़ मारने की कोशिश करना, है ना, ऐसे। तो थंब की डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसका मतलब ओमेगा किस डायरेक्शन में बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको यह चीज समझ में आ गई है। अगर किसी को नहीं समझ में आई तो मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकता है, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपको मिल गया ओमेगा। तो ओमेगा क्रॉस आर, यानी कि जब ओमेगा और आर को क्रॉस करोगे, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो आपको वी उस डायरेक्शन में मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपको v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर यूज करना है तो वेक्टर फॉर्म में यूज करना है, स्केलर फॉर्म में यूज करोगे तो गड़बड़ कर जाओगे। अब आप यहां ध्यान से समझो, देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर चेंज होगी। भाई यहां वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगर मैं बोलूं यहां वेलोसिटी निकालो तो वो इस डायरेक्शन में होगी, यहां देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में बन जाएगी, यहां देखोगे तो इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी हर जगह पर अलग अलग है, हर पॉइंट पर आपको अलग अलग मिलेगी डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से चेंज होगी तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से चेंज होगा, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। मोमेंटम हमारा कंजर्व नहीं रहेगा, नॉट कंजर्व। क्या ये बात क्लियर है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एनर्जी इज कंजर्व, करेक्ट है, एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये हमने देख ही लिया। मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, एनर्जी और मोमेंटम दोनों ऑप्शन है, इसलिए गलत हो गया। नन ऑफ द अबव, ये भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद
करता हूं आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया इस क्वेश्चन का, और मैं आपको फिर बोलूंगा यही रिलेशन याद रखनी है, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर के एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है फिजिक्स के अंदर किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी। अगर आप 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो भाई व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तुरंत मैसेज करो और रिप्लाई पाओ, सीधी सी बात है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो है हम एंगुलर वेलोसिटी, या क्वेश्चन में दिया है एंगुलर स्पीड, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किसकी हेल्प से? घड़ी के अंदर जो आपके सेकंड का हैंड होता है और आर का हैंड होता है या मिनट का हैंड होता है, वो किस तरह से मूव करते हैं, उनकी क्या एंगुलर वेलोसिटी रहती है, उसकी मदद से हम जो है एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मतलब उनका जो ट्रेवल टाइम है, पूरा एक सर्कल बनाने के लिए जो टाइम है, जैसे सेकंड का जो टाइम है वो 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। आर के जो हैंड है, आर का जो हैंड है वो 12 घंटे में, पूरे 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगा, और जो मिनट का हैंड है वो 1 घंटे के अंदर पूरा चक्कर लगाता है। तो बेसिकली तीनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है या तीनों की जो एंगुलर स्पीड है वो क्या होगी, बेसिकली ये जो है क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट करो, www.vijayacademy.in पर जाओ, वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी, वहां पर जो है आप अपना डाउट डालो और जो है सॉल्यूशन पाओ। अगर आपको 1-to-1 बात करनी है तो व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया हुआ है, आप जो है व्हाट्सएप करिए और कोई भी डाउट है आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आर हैंड ऑफ ए वॉच इज। हमें रेशियो बताना है किसका? मिनट हैंड का और आर हैंड का। भाई मिनट हैंड और आर हैंड का रेशियो बताना है। अब आपको पता है ओमेगा क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझो ओमेगा क्या होता है, 2π/t, ये आपने पढ़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब है ये ध्यान से समझो। मतलब एक पार्टिकल को पूरे सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने के लिए, एक पार्टिकल को, मान लो एक पार्टिकल यहां से शुरू करते हैं, यहां से एक पार्टिकल यहां से शुरू होता है और इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करता है, और पूरा जब सर्कुलर मोशन में मूव कर लेगा तो ये कितना एंगल बना चुका होगा? 2π। भाई कितना एंगल बनाएगा? 2π बना लेगा, और कितने टाइम में? t टाइम में। तो बेसिकली पूरा सर्कल बनाने के लिए 2π आ गया, और कितने टाइम में? टोटल टाइम t ले लिया। तो 2π/t को ही क्या बोला गया है? ओमेगा, और यही ओमेगा आपका क्या होता है? एंगुलर स्पीड। इसको क्या बोला जाता है? एंगुलर, ध्यान से समझना, देखो एंगुलर वेलोसिटी बोल देता हूं मैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन में एंगुलर स्पीड दिया है, वैसे ओमेगा जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही होगी, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही होगी तो ये क्या कहलाएगा? एंगुलर स्पीड। जैसे वेलोसिटी आप पढ़ते हो, वेलोसिटी में क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात होती है तो वो स्पीड कहलाता है। ऐसे ही यहां पर अगर एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात होगी तो वो एंगुलर स्पीड कहलाएगा। तो यहां पर बेसिकली एंगुलर स्पीड का रेशो निकालना है, यानी कि मैग्नीट्यूड का रेशो निकालना है। तो अगर हम सबसे पहले मिनट हैंड की बात करें, सबसे पहले अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं, मिनट हैंड, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो जो मिनट हैंड है उसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा ये आपको पता है। जो मिनट हैंड है उसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 60 सेकंड, है ना? कितना टाइम लगेगा? 60 सेकंड लगेंगे, यानी कि 1 घंटा। दैट मीन्स मिनट हैंड के लिए, अगर मैं मिनट हैंड यहां लिख लेता हूं, एम से डिनोट कर लेते हैं, मिनट हैंड का ओमेगा क्या हो गया भाई? पूरा चक्कर लगेगा 2π, कितने टाइम में? 1 घंटे में, 1 आवर लिख लेते हैं। क्लियर है? ये 1 आवर में लग रहा है। अगर मैं आर हैंड की बात करूं, जो आर हैंड है उसका जो ओमेगा होगा, ओमेगा एच लिख लेते हैं, वो पूरा चक्कर लगाएगा 2π, कितने टाइम में भाई? वो 12 घंटे में लगाएगा, तो 12 आवर हो गए।
इसको सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो दोनों को करना पड़ेगा, तो दोनों, जब यहां पर 12 आर है तो इसको भी मैंने 1 आर रख दिया। तो अब आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आर हैंड, दोनों को डिवाइड करो। हमें तो रेशियो निकालना है भाई, ओमेगा एम अपॉन में ओमेगा एच दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 1 आर अपॉन में 2 पाई अपॉन में 12 आर। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये r से r भी कैंसिल हो गया, 12 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 12/1, 12/1 दैट मीन्स 12:1, 12:1 इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.vijayacademy.in पर जाओ, वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से डाउनलोड कर लो। अगर आपको फिजिक्स में कोई डाउट है तो जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, वहां पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप 1-to-1 बात करना चाहते हो तो वेबसाइट नहीं, व्हाट्सएप पर आपको नंबर दिया हुआ है, ये देखो नंबर दिया, आप व्हाट्सएप करो, मैं आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो है हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को समझेंगे, पहली चीज। दूसरा, जो वेलोसिटी चेंज होगी तो उसको कैसे समझना है इस क्वेश्चन में, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो और कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, www.vijayacademy.in पर जाओ, वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको फिजिक्स में कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर जाओ और ग्रुप ज्वाइन करो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो। अगर आप 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैंने नंबर यहां पर दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ सेकंड्स हैंड इन ए वॉच इज 1 सेंटीमीटर। जो सेकंड हैंड है, मतलब घड़ी के अंदर जो सेकंड की सुई है, उसकी जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड इज, 15 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होगी, 15 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होगी वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। पहले तो हम यहां पर ध्यान से समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा क्या होता है। ओमेगा होता है भाई 2 पाई अपॉन में टी, आप इस तरह से पढ़ते हो। ये 2 पाई अपॉन में टी जो फॉर्मूला है ये पूरे चक्कर के लिए है। अगर पूरा चक्कर लगाया, किसी पार्टिकल ने पूरा चक्कर लगा दिया सर्कल के अंदर, तो इसने कितना एंगल ट्रेवल किया, 2 पाई, है ना भाई, 2 पाई 360 डिग्री पूरा कवर कर लिया। और कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में, ये टाइम पीरियड है, पूरे एक चक्कर का टाइम पीरियड। तो ये होगा एंगुलर स्पीड बोल दो या एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, अभी तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जो सेकंड की सुई है वो 15 सेकंड के लिए ट्रेवल करेगी। मान लो ये सेकंड की सुई यहां पर थी, अब 15 सेकंड का मतलब है ये यहां पहुंच गई। ये जो सेकंड की सुई है पहले यहां थी, अब ये यहां पहुंच गई, ध्यान से समझना है। तो इसने कितना एंगल ट्रेवल किया, इसका मतलब 90 डिग्री। तो यहां पर ओमेगा हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई नहीं आएगा, ध्यान रखना। ओमेगा की जगह ओमेगा क्या आएगा, 2 पाई अपॉन में टी, 2 पाई नहीं आएगा। अब इसने कितना एंगल ट्रेवल किया, 90 डिग्री। इसने कितना एंगल ट्रेवल किया, 90 डिग्री। दैट मीन्स पाई बाई टू कितने टाइम में ट्रेवल किया, 15 सेकंड में। पाई बाई टू इंटू 15, पाई बाई टू इंटू 15, तो यानी कि आपको मिल गया पाई अपॉन में 30। ये आ गया आपको ओमेगा, ये आया ओमेगा। ओमेगा क्या आया, पाई अपॉन में 30। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज तो समझ में आ गई, पाई अपॉन में 30 कैसे आया। अब हमें क्या निकालना है, ये तो भाई ओमेगा है। ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड, ये आपको पता है। क्वेश्चन में देखो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट मींस लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा है।
दैट मीन्स लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो अब यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो कैसे कैसे लगेगा, ध्यान से समझेंगे, मैं यहां पर अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मान लो ये है भाई, ये हम इस तरह से बना लेते हैं और ये सेंटर है, सेंटर से ये आपका मान लो ये सेकंड का हैंड है और ये यहां पहुंच गया। क्या ये बात क्लियर है? ये सेकंड का हैंड है, हमने इस तरह से बना लिया। अब यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो कलर दूसरा लूंगा मैं और वेक्टर बनाएंगे, कलर दूसरा लेंगे और वेक्टर बनाएंगे। ये ले लेते हैं, कलर ले लो भाई दूसरा, येलो। देखो आपने जो रिलेशन पढ़ी है, आपने जो रिलेशन पढ़ी है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा यानी कि किस पॉइंट पर होगा, v तो टेंजेंट होता है। मान लो जब वेलोसिटी यहां पर होगी, ये सेकंड हैंड यहां होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर होगी। सॉलिड ही ले लो भाई, कलर दूसरा ले लेते हैं, व्हाइट। ये वेलोसिटी हो गई मान लो। सिमिलरली जब ये सेकंड का हैंड यहां पर है, 15 सेकंड कवर कर लिए, तो वेलोसिटी ये हो गई। अब चूंकि यहां ध्यान से देखो, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। अगर वेलोसिटी यहां v है तो यहां भी v है भाई। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, क्यों? क्योंकि इसका ओमेगा तो सेम है। जब इसका ओमेगा सेम है, r सेम है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। क्या ये बात क्लियर है भाई? ओमेगा सेम आया, r सेम हुआ, तो इसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम हो गया। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां कतई बिल्कुल भी ये मत कर देना वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, कतई बिल्कुल ये मत कर देना v इज इक्वल टू आर जो है 1 सेंटीमीटर है और ओमेगा जो है आपका π/30 ले लो। ये तो कतई मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, ये जो है गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कहीं थर्ड ऑप्शन तो नहीं है। यहां पर ध्यान रखना है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, देन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी ये थी, इस डायरेक्शन में थी, अब वेलोसिटी ये है। मान लो v1 वेलोसिटी भी v है और v2 वेलोसिटी भी v है। भाई मैग्नीट्यूड ही तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपकी, अलग अलग है। तो अगर इसका वेक्टर का डायग्राम बनाएंगे, अगर हम इसका वेक्टर का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनाना पड़ेगा। भाई वेक्टर का डायग्राम बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं। भाई ये है आपका v1 इस डायरेक्शन में और ये है आपका v2। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको जो है ये तो कतई मत कर देना, ध्यान से समझना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको इस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बोलेंगे कि भाई ये चेंज इन वेलोसिटी है, जबकि ये गलत हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है भाई? अगर आप वेलोसिटी का चेंज निकालोगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। भाई ये चीज गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। मैं यहां बता रहा हूं कि क्या क्या गलतियां होने की चांसेस हैं, तो ये भी गलत हो गया। आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी यानी कि v2 माइनस v1। अब v2 भी वेक्टर क्वांटिटी है, v1 भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप वेलोसिटी का चेंज निकालोगे, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी हो गया। जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे इस तरह से, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, v2 प्लस ऑफ माइनस v1। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं तो अब देखो डायग्राम कैसे बनने वाला है। v2 की डायरेक्शन तो ठीक है भाई, v2 की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो v2 की डायरेक्शन तो यही है, ये हमारी v2 की डायरेक्शन है, दैट इज इक्वल टू v। अब ध्यान से समझो, v1 जो है v2 प्लस ऑफ v1। जब आप v2 को जो है प्लस करोगे v1 के साथ, v2 को प्लस करोगे v1 के साथ, है ना, तो आपको v1 की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, ये इस तरह से चल रहा है, मान लो वेक्टर a प्लस वेक्टर b दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट। अब ये वेक्टर a की तरह काम कर रहा है, नेगेटिव ऑफ v1 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो आप इसको अपोजिट कर लोगे, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में ले लोगे। तो v2 प्लस v1 नेगेटिव ऑफ v1, v2 प्लस v1, देखो v2 a प्लस b, then it will give you this will give you the resultant, this will give you the
रिजल्टेंट। अब चूंकि v1 का मैग्नीट्यूड v है, ये भी मैग्नीट्यूड v है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, देन यू विल गेट v रूट टू, देन यू विल गेट v रूट टू। उम्मीद करता हूं आपको ये वेलोसिटी मिल गई v रूट टू। अब तो बहुत आसान हो गया, v रूट टू। अब आपका फॉर्मूला जो है बिल्कुल आराम से चल जाएगा। यहां लिख लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं। आपको मिल गया v रूट टू। भाई v रूट टू आपको वेलोसिटी मिल गई v रूट टू। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपको पता होता है r इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। सॉरी, इस ऐसे नहीं, आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल गई v रूट टू, v रूट टू। अब v क्या है, r ओमेगा, r इंटू ओमेगा इंटू रूट टू। तो r कितना है, अब r कितना है, ये तो 1 सेंटीमीटर है, तो ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर। अब चेंज कर लो कलर, चलो यहां कर लेते हैं। r कितना है 1 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा कितना है पाई बाई 30 आया है आपके पास, और मल्टीप्लाइड बाई रूट टू। तो उम्मीद करता हूं ये आ गया होगा आपको समझ में। पाई रूट टू अपॉन में 30 इज दी आंसर। दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आई, पाई रूट टू बाई 30 इज दी आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे, एक तो ओमेगा का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, दूसरा जो रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा। यहां पर v इक्वल टू आर ओमेगा जो है वो सिंपली v इक्वल टू आर ओमेगा की फॉर्म में नहीं आएगा, ये गलत हो जाता, इस फॉर्म में नहीं आएगा। जब ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन में भी बोल रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, है ना। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप, टिप में निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए भाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको इस तरह से कर देते, v1 और v2। देखो इस डायग्राम और इस डायग्राम में देखो जमीन आसमान का अंतर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहां पर इधर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो कहां होने वाली है। तो ये भी आपको चीजें समझनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहां पर वेक्टर a प्लस वेक्टर b ही लगाया है। फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1, तो v2 प्लस माइनस ऑफ v1 करा मैंने, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो जब वेक्टर a अब v2 की तरह काम कर रहा है और वेक्टर b जो है माइनस ऑफ v1 की तरह काम करेगा, v1 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ये लिया हुआ है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव। तो माइनस v1 मैं इसको अपोजिट कर दिया, तो ये इस डायरेक्शन में आ गया। वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इन दोनों को जब करेक्ट कर देंगे तो ये हमें रिजल्टेंट मिलेगा, ये आ गया आपका v रूट टू। अब v रूट टू में जो v है वो v इजिकल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला रखेंगे, फिट करेंगे, तब ये आंसर आएगा। डायरेक्ट v इजिकल टू आर ओमेगा करोगे तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, www.vijayacademy.in पर जाइए, वहां पर वेबसाइट विजिट करिए और आपको एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी। और अगर आप 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो है हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसे करना है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के अंदर आता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन की मदद से क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को करना कैसे है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, www.vijayacademy.in पर जाइए, वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी टॉपिक में डाउट है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, और टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स बाय विजय अकेडमी, वहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा इज दिस एंड आर इज दिस।
अब आपको पता है भाई ओमेगा क्या है। अब अगर हम देखें रिलेशन क्या थी, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अगर आपको ये रिलेशन पता होगी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। गलती से भी ये मत कर देना r क्रॉस ओमेगा, r क्रॉस ओमेगा मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बुक के अंदर v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखा रहता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन लिखा रहता है, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर वेक्टर में करोगे तो ऐसे करना है, ये है वेक्टर फॉर्म, दिस इज द करेक्ट फॉर्म, दिस इज द करेक्ट फॉर्म, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये रिलेशन अगर याद रखनी है तो इस फॉर्म में रखो, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर की फॉर्म में। अब हमें इसका क्या निकालना है भाई, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। यहां पर लिखेंगे आई कैप, यूनिट वेक्टर है ये जे कैप, ये के कैप। क्लियर है? पहले ओमेगा क्रॉस आर करना है तो ओमेगा की वैल्यूज लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू है 3, आई के नीचे ना आई 3i। अब जे के साथ क्या है -4, के के साथ है 1, बहुत बढ़िया। अब ओमेगा क्रॉस आर, तो आर के साथ क्या क्या है 5 - 6 6, 5 - 6 और 6। क्या ये बात क्लियर है? ये हम जब इस तरह से लिख लेंगे तो हम सिंपल जो है मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे करेंगे भाई? पहले आई कैप लिखेंगे। जब आप आई कैप लोगे तो देखो इनको बोला जाता है रो, इनको क्या बोला जाता है? रो। इस तरह से रो बोला जाएगा। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ये आप मैथ्स में पढ़ोगे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मैथ्स का फॉर्म मैथ्स की फॉर्म है ये। इसको बोला जाएगा रो 1, रो 2, रो 3। अगर ऐसे पढ़ोगे तो इसको बोला जाएगा कॉलम। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। ठीक है? जब आई कैप की बात हो रही होगी, जब आई कैप की बात हो रही होगी तो क्या करना है, जब आई कैप की बात हो रही होगी तो आपको आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम छोड़ देना है। तो क्या क्या बचेगा? आपको ये मिलेगा। तो ध्यान से समझना, देखो आपको क्या मिल रहा है, ये वाली चीज मिल रही है -4 6, -4 1 और -6 6, ये वैल्यू मिल रही है। तो पहले आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे, पहले आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 चौक 24, तो -24। देन फिर माइनस लगाओगे, ये माइनस फॉर्मूले के अंदर है। देन -6 × 1, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं -6 × 1। क्या ये बात क्लियर है? ये वाला माइनस फॉर्मूले में है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ध्यान रखना। तो ये रिलेशन बंद हो गई। ये तो हो गया आई कैप। अब यहां पर माइनस आया -j कैप, ये आपको याद रखना है। इसी फॉर्म में आप मैथ्स में पढ़ोगे इसको। जब आप जे कैप को लोगे तो जे कैप वाली रो यानी कि ये रो और ये कॉलम आप हटा दोगे तो आपको देखो क्या क्या मिल रहा है, 3 1 और 5 6, 3 1 और 5 6। ध्यान से देख लो, 3 1 और 5 6। तो पहले 3 और 6 की करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 6। डायरेक्ट लिखता हूं, चलो 3 डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, 3 × 6 लिखते हैं। देन 5 × 1, माइनस में 5 × 1। यहां पर भी डायरेक्ट नहीं लिखते हम इसको, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं -4 × 6। आपको ये चीज समझ में आने लगेगी। ये आ गया है ना। अब k की वैल्यू लिख लेते हैं +k, क्योंकि k के साथ प्लस है। अब जब k लेंगे तो k वाली रो और k वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो 6 × 18 यानी कि -6 × 3। माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ध्यान रखना। ये जो मोटे से बना रहा हूं है ना, जो थोड़ा डार्क कर दिया है मैंने, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। 6 × 18 माइनस का आ गया 5 चौक 20, ये माइनस का -4 × 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 24 है ना। ये आई कैप, ये आ गया -24, 6 कम 6 माइनस का, लेकिन यहां प्लस का हो जाएगा +6। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद -j, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा आई कैप, 6 चौक 24 माइनस का और ये प्लस का 6 कम 6 -j कैप। तो ये कितना हो गया, 6 × 18 -5 प्लस k कैप, 6 × 18 माइनस का 18 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंजे 20 है ना, 4 पंजे 20 और ये प्लस का हो जाएगा 20। क्या ये बात क्लियर है?
ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 24 में से 6 गए 18, तो माइनस का 18 आई कैप। 18 में से 5 गए 13, तो माइनस का 13 जे कैप। 18 माइनस के हैं प्लस 20, तो 20 में से 18 गए तो 2 बचे, तो प्लस का 2 के कैप, प्लस का 2 के कैप। तो माइनस 18 आई कैप माइनस 13 जे कैप प्लस 2 के कैप। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आपने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट इसको क्यों बोला जाता है। ये जो हम क्रॉस कर रहे थे इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हमें वेक्टर भी मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा कि भाई कैसे किसी भी दो प्रोडक्ट का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाओ, वहां पर रिसोर्स का एक टैब मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी कॉन्सेप्ट में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी। अगर आप 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।